वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 780 पेजेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीईओ के लिए और लोअर पीसीएस के लिए, इसको कवर अप कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है ज्योग्राफी का, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। प्रीवियस जो वीडियोज़ आए हैं अगर आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें कवर अप की गई हैं। इतना भर करने से आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, बीईओ सब कवर अप हो जाएंगे, कहीं कुछ छूटेगा नहीं इसमें। चलिए, आज हम बात करेंगे टाइम जोन के बारे में। टाइम जोन को कितने और नामों से जाना जाता है? तो टाइम जोन इस नाम से, मानक समय के नाम से और क्षेत्रीय समय के नाम से इसको जाना जाता है। 1884 के 13 अक्टूबर के दिन ही ग्रीनविच मीन टाइम, इसको हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। उसमें इस बात के लिए तय करा गया था कि भैया दुनिया भर की जो घड़ियां हैं वो इसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही उनको पूरा उसका डिसाइड किया जाएगा। अब ये जो ग्रीनविच वाला है, तो ग्रीनविच में ही क्यों करा गया, क्या इसकी हिस्ट्री रही, किसका मतलब किसको इसका क्रेडिट मिलता है कि किसने ये जीएमटी वाला कंसेप्ट दिया? ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने 1884 में टाइम जोन को बनाया था जिससे कि दुनिया भर में समय देखा जाता है आज की डेट में। इससे पहले जब तक हमारे पास टाइम जोन का कंसेप्ट नहीं था, 18वीं सदी से पहले की बात करें तो पूरी दुनिया सन क्लॉक यानी कि सूर्य घड़ी के अनुसार ही समय डिसाइड करती थी। आगे अगर आप बात करें तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपनी अर्थ की बात करें या फिर हम ग्लोब की बात कर लें तो ये पूरा 360 डिग्री का इसमें रहता है मामला, और इसमें आपका ग्रीनविच या फिर जीएमटी जो हमारा लॉन्गिट्यूड है जीएमटी वाला, ये कितना पर है हमारा? 0 डिग्री पर है। ठीक है, यहीं से हम डिसाइड करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5.5 घंटे इंडिया जो है आगे चलता है। ठीक है, इंडिया का टाइम जो है जीएमटी से 5.5 घंटे प्लस है। दैट मीन्स कि जब हम ईस्ट में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे ग्रीनविच के, तब क्या होगा? समय ऐड होगा, और जब हम वेस्ट में जाएंगे तब क्या होगा? समय रिड्यूस होगा, यानी कि कम होता जाएगा, माइनस में होता जाएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पर बात करी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि विश्व को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। अब 24 में ही क्यों करा गया है? टोटल 360 डिग्री का हमारा रहता है अर्थ। ठीक है, अब 360 डिग्री को अगर हम डिवाइड करें 24 से इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है 24 घंटे में। ये हमारा कितना आ जाएगा आपका? 15 डिग्री। ठीक है, या फिर हम कहें तो 15 डिग्री को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा? 360 आएगा, यानी कि अर्थ का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होगा। इसलिए विश्व को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। अब एक प्लेस ऐसा होगा जो कि ग्रीनविच समय से पूरे एक दिन का वहाँ पर डिफरेंस होगा। अगर ये हमारा ग्लोब है या फिर ये हमारी अर्थ है और जीएमटी यहाँ पर है, तो इधर से जब हम बढ़ते चले जाएंगे 12 घंटे प्लस में, तो एक टाइम 12 घंटे प्लस का मतलब क्या हो गया? 15 से सिंपली 12 की मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ईस्ट में जाएं या फिर 180 डिग्री वेस्ट में जाएं, तो वहाँ पर जो हमारा लॉन्गिट्यूड होगा उसी को इंटरनेशनल डेट लाइन, वहीं पर उसको तय किया गया है। ठीक है, अब इसमें आगे हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा लगभग उसी स्थान पर स्थित है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। अभी हमने 180 डिग्री की बात करी। अगर आप ये अर्थ की बात करोगे, अर्थ में यहाँ पर अगर ये जीएमटी वाली लाइन है,
लॉन्गिट्यूड है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो एक लाइन होगी जो कि हम ईस्ट में जाएं या फिर हम वेस्ट में जाएं, आपका 12 घंटे मतलब 12 घंटे प्लस में, तो ये जो 180 डिग्री हो सेम ही लाइन होगी, चाहे आप ईस्ट में जाओ चाहे वेस्ट में जाओ, ठीक है। तो 180 डिग्री। अब ये जो है इसी के पास में आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को रखा गया है, और इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का डिफरेंस होता है, जो भी हमने बात करी है, ठीक है। चाहे प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व में जाया जाए या फिर पश्चिम में, प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में समय बढ़ता है। अगर हम ईस्ट में जाएंगे, इंटरनेट जो आपका GMT है, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन टाइम, सो अगर हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो टाइम कैसा होगा, प्लस होगा, वेस्ट में जाएंगे तो रिड्यूस होगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व की ओर बढ़ता है तो वहाँ का समय 0 डिग्री देशांतर से 12 घंटे कम होगा, और पश्चिम की तरफ जाने पर दूसरे व्यक्ति के लिए 12 घंटे अधिक होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मंगलवार को पूर्व की दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए इंटरनेशनल तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करने पर क्या हो जाएगा, बुध का दिन आ जाएगा। यानी कि अगर वो इंटरनेशनल डेट लाइन को कोई व्यक्ति पास करेगा, सो पहले इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम पीछे की बात करें तो मंगल था, जैसे ही पार करेगा तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसी दिन अपनी यात्रा शुरू करने वाले व्यक्ति लेकिन पश्चिम दिशा में वो व्यक्ति जा रहा है, इधर वेस्ट में मूव ऑन कर रहा है, तब उसके लिए क्या हो जाएगा, सोमवार दिन हो जाएगा। यानी मंगल से क्या हो जाएगा, सोमवार, मतलब एक दिन का डिफरेंस वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात आपको इसके बारे में यहाँ पर याद रखनी है। आगे देखें, सो कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक भारत में एक ही टाइम जोन मान्य है, यानी कि इंडिया में जो टाइम जोन है वो कितना है, एक ही टाइम जोन है। और यह व्यवस्था वर्ष 1906 में बनाई गई थी, 1906 में। हालांकि 1948 तक कोलकाता का आधिकारिक समय अलग से निर्धारित होता था, और इसका कारण यह था कि वर्ष 1884 में वॉशिंगटन में विश्व के सभी टाइम जोन में एक रूपता लाने के उद्देश्य से हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे। इसलिए कोलकाता का जो टाइम जोन था वो दूसरे मान्य टाइम जोन के रूप में प्रचलित रहा। गौरतलब है कि मुंबई का समय भी 1955 तक अलग से मापा जाता था, हालांकि उसे आधिकारिक तौर पर कभी लागू नहीं किया गया। वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन ये फ्रांस में है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है, फ्रांस में। कितने हैं इन टोटल, 12। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कितने टाइम जोन है, 9। इसी तरीके से अगर रशिया की बात करें, रशिया में कितने हैं, 11 टाइम जोन हैं। बर्फीले देश अंटार्कटिका की बात करें तो उसकी विशालता की वजह से वहाँ पर कितने हैं, 10 टाइम जोन हैं। ब्रिटेन में कितने हैं, 9 टाइम जोन हैं। और ऑस्ट्रेलिया में हम बात करें तो 8 टाइम जोन ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ के एक हिस्से में जब सुबह के 5 बजते हैं तो उसी समय दूसरे हिस्से में सुबह के 11 बज चुके होते हैं। छोटे से देश अगर डेनमार्क की बात करें तो उसको भी 5 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका सीमावर्ती देश। टोटल अगर हम बात करें तो 9 देश भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 7 देश जो हैं वो स्थल सीमा यानी कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और 2 ऐसे देश हैं जो कि आपका समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। उत्तर में बात करें चाइना, नेपाल, भूटान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं। त्रिपुरा ये 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। और श्रीलंका की बात करें तो ये जो है आपका दक्षिण पूर्व से, और मालदीव की बात करें दक्षिण पश्चिम से समुद्री सीमा से जुड़ने वाले ये देश हैं। इसके बाद ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे, सीमावर्ती राज्य के बारे में, भारत के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, राजभाषा इसकी कौन सी है, मुद्रा कौन सी है और कैपिटल कौन सी है। सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करें, लद्दाख के साथ में जो कि POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके साथ सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर की इन टोटल लंबाई है। और ये आपका दारी और पाश्तो यहाँ की राजभाषा है। अफगानी जो यहाँ की मुद्रा है, और काबुल यहाँ की कैपिटल है। बांग्लादेश की बात करें, 5 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 स्टेट हैं जो सीमा साझा करते हैं। 4096.7 किलोमीटर की टोटल लंबाई है सीमा की, स्थलीय सीमा की। बंगाली जो है वो यहाँ की राजभाषा है, और बांग्लादेशी टंका
या फिर टका जो है वो यहाँ का मुद्रा है, और ढाका कौन सी कैपिटल है। भूटान की बात करें, इससे सीमा साझा करने वाले 4 राज्य हैं, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। 699 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। जोंगखा यहाँ की राजभाषा है। भूटानी नेगुलथम ये यहाँ की मुद्रा है और थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। चाइना की बात करें, इसके साथ में 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा, लद्दाख। 3488 किलोमीटर की टोटल यहाँ पर लंबाई है, मतलब स्थलीय सीमा है जो इसके साथ शेयर होती है। मंदारिन यहाँ की राजभाषा है और रिंगमेंजी और युआन यहाँ की करेंसी है और कैपिटल कौन सी है, बीजिंग। म्यांमार की बात करें, इससे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। टोटल 1643 किलोमीटर की स्थलीय सीमा इससे साझा होती है। और यहाँ की भाषा की बात करें तो वर्मी यहाँ की भाषा है और वर्मी क्वाल यहाँ का मुद्रा है और ने पाइताब ये यहाँ की कैपिटल है। नेपाल की बात करें, 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इसके साथ सीमा साझा करते हैं। 1751 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर इसके साथ में है। नेपाली यहाँ की राजभाषा है और नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी। काठमांडू कैपिटल है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 3 राज्य और एक जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें आपका जम्मू और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। 3323 किलोमीटर की टोटल जो लैंड स्थलीय सीमा है, लैंड बॉर्डर है, वो उसके साथ शेयर होता है। उर्दू यहाँ की राजकीय भाषा है और पाकिस्तानी रुपया इसकी करेंसी है। इस्लामाबाद कैपिटल है। श्रीलंका की बात करें तो मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से ये अलग होता है, समुद्री सीमा इसके साथ है। सिंगली और तमिल यहाँ की कैसी है, राजभाषा है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी है और श्री जयवर्धनेपुरे कोटा ये यहाँ की कैपिटल है। और कैपिटल कैसी है, विधायी यानी कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है, ठीक है। जबकि कोलंबो की बात करें तो ये कार्यकारी राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। मालदीव की बात करें, मालदीव जो है उसके नीचे हिंद महासागर का दक्षिणी भाग है और समुद्री सीमा इससे साझा होती है। दिवेही यहाँ की राजभाषा है और मालदीवियाई रुपया यहाँ का मुद्रा है, यहाँ की करेंसी है और माले यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैकमोहन रेखा जो है वो चीन और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल लाइन है। सो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ये जितना आपको यहाँ पर बताया गया है इसको आप लोग कहीं अपने माइक्रो नोट्स बनाइए। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड इनिशिएटिव हैं उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये PDF आपके पास होगा 780 पेजेस का और आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोज़ देख ही सकते हैं, इनसे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।